सो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को सर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना तो मुझे आता है, बट ये स्क्वायर रूट नॉर्मल स्क्वायर रूट नहीं है, रियल नंबर का नहीं है। ये किसके स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि z इज इक्वल टू 6 + 8 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो एक चीज़ याद रखो, रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? हमें रियल नंबर मिलेगा। लेकिन यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सपोज मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलता है? ओनली +2। यदि 16 का स्क्वायर रूट लूँगा तो ओनली +4। यदि 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो ओनली +9, माइनस वाला नहीं मिलता है। यानी कि रियल नंबर पे स्क्वायर रूट पे ओनली 1 आंसर मिलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो हमें 2 आंसर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूँगा, हमें z इज इक्वल टू 6 + 8 आयोटा बोला और बोला क्या है? स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो। तो इसलिए मैं यहाँ एज्यूम करना चाहता हूँ कुछ। क्या एज्यूम करूँगा? लेट 6 + 8 आयोटा, 6 + 8 आयोटा इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे और इसको मैं कुछ एज्यूम करूँगा। वो एज्यूम क्या रहेंगे? x + आयोटा y, और इस पूरी चीज़ को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 8 आयोटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा x + आयोटा y। बस हमारा अब काम क्या बचा है? हमारा ये काम बचा है कि x की जगह क्या वैल्यू होगी और y की जगह क्या वैल्यू होगी। इन शॉर्ट में बोलूँ, यदि मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम मुझे करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मुझे क्या करना है? स्क्वायरिंग कर देना है। जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया तो मुझे यहाँ टर्म मिलेगा 6 + 8 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6 + 8 आयोटा क्या मिलेगा? x² + आयोटा स्क्वायर y² + 2 आयोटा x × y। अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर -1 होता है ना। ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे 6 + 8 आयोटा इज इक्वल टू x² - y² + आयोटा × 2xy। तो ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है हमें कि बोलोगे ये आयोटा के साथ है तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट, है ना, और ये बिना आयोटा के है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशंस बनने वाली हैं। पहली इक्वेशन मैं बोलूँगा x² - y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। क्यों आएगा 6? क्योंकि मैंने रियल पार्ट को क्या किया? इक्वेट किया। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन मेरे पास आएगी 2xy इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है x × y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। यहाँ पर मैंने क्या किया? कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट को मैंने इक्वेट किया। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 हमने किसको बोला था? ओरिजिनली जो एज्यूम किया था उसको इक्वेशन 1 बोला। देन सॉल्व, स्क्वायरिंग कर दिया, थोड़ा सॉल्व किया हमने, और उसके बाद जो इक्वेशन बनी उसको इक्वेशन नंबर 2 एंड देन लास्ट वाले को क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर है? अब देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना होता है जिसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है? x² + y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² + 4x² y²। लोग सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से देखो। x² मतलब ये a मान लो, y² को हमने b मान लिया, तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a - b होल स्क्वायर + 4ab, जिससे कि इसको ओपन करोगे a² + b² - 2ab + 4ab है, तो a + 2ab बन के इसके बराबर ही आ जाता है। सिंपल a + b होल स्क्वायर को ही लिखा है, बस a की जगह x² डाल दिया और b की जगह मैंने क्या डाल दिया है? y² डाल दिया। बस इतना सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी x² + y² होल स्क्वायर। नाउ x² - y² की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, कितना आ जाएगा? 36 या 4 इंटू, ये x² y² है मतलब xy होल स्क्वायर भी मैं बोल सकता हूँ, तो x × y कितना है? 4।
तो x इंटू वाई मेरे पास 4 है, तो यहाँ एक्स वाई होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो मतलब ये 36 प्लस 64 आ जाएगा, और ये वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा 100। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100। यदि मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 10 है यहाँ पर, ये प्लस माइनस 10 होगा या ओनली प्लस 10 होगा या ओनली माइनस 10 होगा। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है सिंपल कि x प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर इंडिविजुअली x और y क्या है यहाँ पर रियल पार्ट होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा, तो 2 और 3 क्या है रियल नंबर है। तो x एक रियल नंबर है, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए RHS वाली जो क्वांटिटी, RHS वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 4। बस इतना सा हमें काम करना होता है। अब चीज़ बहुत आसान हो गई है। कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 और 2 दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, दोनों को ऐड। तो इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इससे क्या होगा, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर जो 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ही ऐड करूँगा क्या गायब होगा, यस वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और 10, 6 और 10 मिलके क्या बनना देगा 16। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या वैल्यू आ जाएगी 16। अब जैसे ही 16 वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, तो 2 से कितनी बार कट हो जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8, तो x कितना आ गया मेरे पास 2√2। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमें लगाना है। क्यों लगाना है, क्यों लगाना है प्लस माइनस, इसीलिए लगाना है प्लस माइनस क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, x अकेला है, एक्स स्क्वायर होता तो पॉजिटिव होता, बट x एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकता है। इतना मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 को यूज करूँगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नाउ इक्वेशन नंबर 3 y, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलती है, इक्वेशन नंबर 3 हमें बताती है कि x इंटू वाई कितना है 4 है। अब x इंटू वाई 4 है तो यहाँ से मेरे पास 2 केस बनेंगे, क्योंकि x की मेरे पास 2 वैल्यू है। कैसे 2 वैल्यू हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। तो नंबर 1 x को मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव 2√2, सेकेंड केस x को मैंने क्या ले लिया नेगेटिव 2√2। इस तरह से मैंने वैल्यू ले लिए। अब जैसे ही मैंने ये वैल्यू ली है तो अभी वैल्यू लेकर क्या होगा, मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। x को ये लेते ही मुझे y क्या मिल जाएगा, x को यदि 2√2 मैंने डाला तो यहाँ से y क्या मिलेगा मुझे, प्लस का √2 मिलेगा। यहाँ से y क्या मिलेगा मुझे, माइनस का √2 मिलेगा। यस, अब मैं फाइनल आंसर तक पहुँच चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फाइनल आंसर कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये। तो यहाँ पर क्या करना है, x और y की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो हमें मिल गया 6 + 8 आयोटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, फर्स्ट केस हम ले लेंगे तो x की जगह कितना 2√2 प्लस दूसरा आयोटा √2, ये आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या आ सकता है, जब ये वाली वैल्यू हमने ले ली है तो क्या आएगा -2√2 प्लस आयोटा √2, ये आंसर हमें मिलेगा। तो मैंने कहा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो कितने आंसर आएंगे, हमेशा 2 आंसर्स आएंगे। क्यों आएंगे, कि प्रोसेस में हमें 2 आंसर्स मिल जाते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कैलकुलेशन देखो देखने में लंबा है, पर ये हमें विदिन 1 मिनट करना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में करके दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज माइंड में हम काफ़ी सारी कैलकुलेशन कर देते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है। ऑल्दो रिसेंटली लास्ट 10 ईयर्स में देखा है कि इस पर बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट फिर भी हमें आना चाहिए। जैसे सपोज कभी क्वेश्चन आ गया तो हम बना सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।